गोयल साहब, हम जिस टॉपिक पे आज वीडियो बना रहे हैं, शीघ्र पतन, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोग खुलकर बात करने में शर्माते हैं, कतराते हैं। लेकिन गोयल साहब, जहाँ तक मुझे लगता है, आपने भी देखा होगा कि शरीर की अगर कोई भी प्रॉब्लम है, हमारे शरीर में शारीरिक समस्या है, तो हमें उस पर खुलकर बात करनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे आज यही जानना चाहता हूँ, शीघ्र पतन की जो प्रॉब्लम है लगातार बढ़ रही है, इसका कारण क्या है? ये क्यों होती है पुरुषों के अंदर? एक्चुअली ज़्यादा बड़ा कारण तो इसका हम भी गुजरे हैं, आप भी गुजरे, उस हर इंसान एक लाइफ से गुजरता है। जैसे लड़कियों को पीरियड स्टार्ट होते हैं, ऐसे लड़कों में भी हार्मोन चेंज होते हैं। तो उन दोनों में सपन दोष की तरह एक फ़्लो बनता है। तो जब वो फ़्लो बनता है तो बच्चे छोटी उम्र में होते हैं, तो उस समय वो घबरा जाते हैं कि ये क्या, उनको अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है, हर चीज़ होती है। तो कई बार उन दिनों में ऐसी गलती कर बैठता है इंसान, वो 80% लोग कर बैठते हैं। 20% लोग जो है वो बच जाते हैं, जिनको थोड़ा बहुत अध्यात्मक ज्ञान होता है या जिनको कुछ समझ होती है। लेकिन 80% लोग गलती कर जाते हैं। तो उसके कारण जा कर के एक समय आता है जब उसकी उम्र थोड़ी पकने लगती है, जिसको कह लो कि 20-22 की उम्र आती है, तो वो चीज़ें फेस आती हैं। और कई लोग तो अच्छे डॉक्टर या अच्छे वैद्य की सलाह में चले जाते हैं, और उनको या कई संत साधु की सलाह में चले जाते हैं। संतों के पास बड़े नुस्खे होते हैं इसके लिए, तो वो चीज़ें ले करके वो ठीक होते हैं, तो ठीक हो जाते हैं। अब अगर आप देखो, सच में मैं बताऊँ आपको, इसके लिए आंवला ही सफिशेंट है और एक अश्वगंध, 2 चीज़ें सफिशेंट। मतलब रात को आंवला 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल दो, कांच का गिलास हो, सुबह उसको पी लो, और सुबह उसी गिलास को वॉश करके उसमें एक चम्मच अश्वगंध पाउडर डाल दो, और उसको शाम को पी लो सोने से पहले। क्या मज़ेदार चीज़ है। गुल साहब, मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, जब वो अश्वगंधा का सेवन करते हैं, अश्वगंधा खाते हैं, तो या तो उनका पेट खराब हो जाता है सबसे पहले, और उनको उल्टी की शिकायत होने लगती है, उनके सर में दर्द होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है जब अश्वगंधा का सेवन किया जाता है? तो वो जो अश्वगंध है प्लेन, वो कभी नहीं करता। इसमें ना विदानिया SF पाउडर आता है, गूगल से मिल जाता है, तो वो प्लेन है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। और जब जब अश्वगंध आदि जिसमें बिदारा बीज डल जाता है, तो वो कर देता है काम खराब। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो अश्वगंधा है और आंवला, हाँ, ये सफिशिएंट है? सफिशिएंट। अश्वगंध आदि नहीं, अश्वगंधा, ये 2 चीज़ें सफिशिएंट हैं। ये चीज़ें हमें पता चल गई थी कोई तकरीबन 1996 में कि ये चीज़ अच्छी है, तो हमने बताना शुरू कर दिया लोगों को। बहुत लोगों के थैंक यू आते हैं भी, गोल से कमाल हो गया, हमने तो लाखों रुपया खर्च कर दिया था, हमें तो बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अब लेकिन जिनकी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, कोई स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे बस उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ फिर उनको देनी पड़ती हैं, बहुत सारे घरेलू ट्रीटमेंट उनको बताने पड़ते हैं। बिल्कुल गोयल साहब, अब आगे बढ़ते हुए बहुत सारी चीज़ें मुझे जाननी है, क्योंकि जो आज हमारा टॉपिक है शीघ्र पतन, इसको लेकर हमें बात करनी है, क्योंकि इस पूरे पॉडकास्ट में इसी टॉपिक पे बात हो रही है। और मैं दर्शकों को समझा भी दूँ, थोड़ा बता दूँ कि इसमें सिर्फ हम जो बात करने वाले गोयल साहब से शीघ्र पतन को लेकर ही बात करेंगे। अगले प्रोग्राम में हम आपकी स्पर्म क्वालिटी को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन गोयल साहब, आज सिर्फ और सिर्फ मुझे बात करनी है आपसे शीघ्र पतन को लेकर। तो शीघ्र पतन को लेकर जब हम बात करें, तो गोयल साहब, एक चीज़ इसमें और मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, मास्टरबेशन, जिसे हम हस्त मैथुन कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा युवाओं को हम देखते हैं कि वो इस लत में पड़ जाते हैं, गलत संगत में वो पड़ जाते हैं, उनका उठ बैठ ऐसे लोगों के साथ होता है कि वो ये जो मास्टरबेशन की आदत है उनको डल जाती है। तो मास्टरबेशन, अगर मैं बात करूँ, सेहत के लिए ये कितना हानिकारक है? देखो, कोई भी चीज़ है जिसकी अति होती है वो नुकसानदायक है जी। और लेकिन अब कई लोग हैं जो जिनको ये ज़रूरी हो जाता है। अब जो शादीशुदा हैं, अलग रहते हैं, दूर रहते हैं, उनको ये ज़रूरी हो जाता है। तो क्योंकि ये एक फ़्लो है बॉडी का। अब जैसे लेडीज़ को मेंसेस पीरियड अगर ना आए 2 मंथ, तो उसको परेशानी हो जाती है। ऐसे ही मेल के अंदर ये चीज़ें बनती हैं, अगर उसको समय पे ना आउट किया जाए तो ये प्रॉब्लम आती है, सभी को है। मतलब कई लोग कहते हैं ना कि लेडीज़ को पीरियड आते हैं तो जेंट्स को, ये जेंट्स को भी ये आते हैं। जी जी। महीने में 2 दिन वो भी डाउन होता है। बस ये है कि उसको उसको इस चीज़ का इल्म नहीं है, पता नहीं है। जो 2 दिन वो डाउन होता है उसको मतलब कि अगर वो फील करे, अब कोई भी है जो भी मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो इस चीज़ को फील करें, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, ग्रंथों में भी कहा है, और हर जगह ये क्लियर है कि जो लेडीज़ को जैसे लेडी डाउन होती है 2 दिन 3 दिन, ऐसे ही जेंट्स भी डाउन होता है। जी। लेकिन ये है कि वो उस दिन सुस्त रहता है,
एक्टिव हो जाता है, कभी पैग लगा लेता है, कोई लस्सी पी लेता है, किसका अपना अपना सिस्टम होता है, वो टाइम निकल जाता है उसका। लेकिन आप नोट कीजिएगा कि आपको कभी पता चलेगा कि अगर 27 तारीख को हुआ था 28 को पिछली बार, तो इस बार भी ऐसी हो रहा है। जी। तो ये होता ही होता है।